हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से यक्षिणी कहानी के अनसुलझे सवालों पर बात करेंगे और उन्हें इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी 804 एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुराग के शरीर का यक्षिणी ने बुरा हाल कर दिया था। ये यक्षिणी ने इसलिए किया होगा क्योंकि यक्षिणी भक्सानर को अनुराग के शरीर से बाहर निकालना चाहती होगी और उसे पता था कि अगर वह उसके अंदर नहीं जाएगी तो वह भक्सानर उसके शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। इस कारण उसने अनुराग के शरीर के अंदर घुसकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। यहाँ पर एक और मज़ेदार बात हुई है दोस्तों। जब यक्षिणी उस कांच की बोतल से आज़ाद हुई होगी तभी यामिनी का भी जन्म हुआ होगा, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि कांच की बोतल के अंदर यामिनी का जन्म नहीं हो सकता। यक्षिणी के बाहर आने पर यामिनी का जन्म हुआ होगा और यामिनी के जन्म होने के बाद रज्जन ने उसे अपने पास रख लिया होगा। तो दोस्तों, ये तो रही यामिनी की बात है। अब हम बात कर लेते हैं अनुराग के शरीर की और उन 3 धर्म गुरुओं की जिन्होंने ग्रेवाइट कोठी के मेन दरवाज़ा और 666 कमरे को अपने मंत्र शक्तियों से बांधा था। दोस्तों, जब कहानी शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि युग 13 साल बाद अपने गांव बंगला मोड़ आया था, तो उसने अभिमन्यु के साथ ग्रेवाइट कोठी के दरवाजे का ताला तोड़ा था। जब युग ग्रेवाइट कोठी के दरवाजे का ताला तोड़ रहा था तो उसे एक आवाज़ आई थी और ये आवाज़ यक्षिणी की नहीं भक्सानर की थी, जिसे ग्रेवाइट कोठी के कमरा नंबर 666 में उन 3 धर्म गुरुओं ने भक्सानर को कैद कर दिया था, जिसको बाद में अभिमन्यु और युग ने उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। भक्सानर मेरे ख्याल से तब कमज़ोर हो गया होगा जब वह अनुराग के शरीर से निकला। बटरफ्लाई से बने लकड़ी के ताबूत में जब भक्सानर अनुराग के शरीर को पंजे गांव ले गया तब उसे मार डायन ने यानी चित्रा ने अपने कब्जे में कर लिया अनुराग के शरीर को। बाद में चित्रा ने अनुराग के घर और पूरे पंचम गांव को अपनी जादुई शक्ति से बांध दिया, जिस कारण भक्सानर वहां वापस नहीं घुस पाया। इसी कारण उसने अनुराग का शरीर लेने के लिए युग को वहां भेजा था, क्योंकि उसे शायद यह पता था कि युग और उसके दोस्त उन जादुई लताओं की दीवारों को तोड़ देंगे और अनुराग के शरीर को उसके पास से ले आएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यक्षिणी के ताज और हीरे की, जो यामिनी को कृष्णा नदी के पास मिले थे। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमें कुछ बातों का पता चला है, जैसे युग की मां चित्रा ने वह यक्षिणी का ताज का लाल हीरा युग की लॉकेट में छुपाया था, जिसे बाद में युग के द्वारा तोड़े जाने पर अभिमन्यु ने ले लिया था। अभिमन्यु ने युग को यह कहा था कि मैं इस लॉकेट को ठीक कर दूंगा, यानी कि वह लाल हीरा अभिमन्यु के पास था। और दूसरी बात, यक्षिणी का ताज भी अघोरी के मरने के बाद अभिमन्यु ने अपने पास ले लिया था, यानी कि यक्षिणी का ताज और लाल हीरा अभिमन्यु के पास था। और हो ना हो वह अभिमन्यु ही था जिसने जंगल में यामिनी को वह लाल हीरा और ताज दिया होगा। अभिमन्यु ने ही उस ताज को नदी में फेंका होगा और उस लाल हीरे को नदी के पास छोड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों जब यामिनी उस काली पोशाक वाले पर मंत्रों का वार कर रही थी तो उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, यानी कि उसके पास वह लाल हीरा था। इस कारण उस पर यक्षिणी के मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा था। यामिनी को कृष्णा नदी में जमाने के बाद शायद अभिमन्यु ने सोचा होगा कि मायादारी से तारा को सिर्फ यामिनी ही बचा सकते हैं, इस कारण उसने यामिनी को उसका ताज लौटा दिया होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, शायद वह काली पोशाक वाला अभिमन्यु के परिवार वाला भी हो सकता है, क्योंकि इस कहानी में अभिमन्यु के परिवार के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया है। मुझे लगता है कि शायद अभिमन्यु का परिवार वही था जो देवी जन्म की रक्षा करता था, इसी कारण शायद उन्हें इस कहानी में डिटेल से नहीं दिखाया गया हो और आगे अभिमन्यु की कहानी में उन्हें दिखाया जाए। अब बात रजन की कर लेते हैं कि रजन को क्या अभिशाप मिला था और यक्षिणी ने उसे क्या अभिशाप दिया था। तो दोस्तों, रजन का तो सिंपल सा अभिशाप है जो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब अनुराग ग्रेवाइट कोठी को छोड़कर युग से मिलने गया था तो यक्षिणी पीछे अकेली रह गई थी और इसी बीच रजन पृथ्वीलोक पर आया होगा और उसने यक्षिणी के साथ नाजायज संबंध बनाए होंगे, जिस कारण यक्षिणी ने उसको अभिशाप दिया होगा। दोस्तों, इस कहानी में हमें ज़्यादातर सभी सवालों का जवाब तो मिल गया है। अब देखना यह है कि लेखक इस कहानी को आगे क्या मोड़ देता है। अभी कहानी चित्रा की चल रही है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है और उसके बाद वापस वही रियल स्टोरी चलेगी। बस अब ये जल्दी से चित्रा की कहानी ख़त्म हो जाए और लेखक वापस उसी टॉपिक पर कहानी को लेकर आ जाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि चित्रा ने युग को सिर्फ 5 मिनट की कहानी अपनी बताई थी, जिसे लेखक ने 50 एपिसोड में बदल दिया है। अब पता नहीं तारा के साथ ग्रेवाइट कोठी में क्या हो रहा होगा। भक्सानर ने पहले ही तारा की दोनों आंखें निकाल ली हैं, अब वो और पता नहीं क्या क्या कर चुका होगा। खैर, जो भी हुआ होगा वह दिखा दिया जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक तारा को भक्सानर ने मारा तो नहीं होगा, वे जिंदा ही होगी और तारा को बचाने के लिए अब सभी लोग आएंगे, क्योंकि यामिनी को भी उसके अभिशाप से मुक्ति दिला दी गई है और कामेश्वरी यक्षिणी भी अपने अभिशाप से आज़ाद हो गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं लड़ाई अब बराबर की होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे कहानी में क्या मोड़ आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।